क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपया हो तो मकान का मूल्य क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक माध्यम से तेज़ी से सोल्व करेंगे दोस्तों। चलिए इसको हम सोल्व करके आपको बतलाते हैं। माना मकान का मूल्य 100 रुपया, माना कि मकान का मूल्य मूल्य 100 रुपया मान लिए। मकान का मूल्य क्या मान लिए? 100 रुपया। तब क्या करना है दोस्तों, x का 2/7% दिया हुआ है 2800 रुपया। इसी को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे अब। तो यह हो जाएगा x गुने 2/7 प्रतिशत के बदला में 1/100 लिख देंगे यहाँ पर, और बराबर में हो जाएगा 2800 रुपया। अब इसी को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह 2x बटा में यह दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। तो यह 700 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा इन्हें 2800 रुपया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 2x बराबर 700 गुने 2800, 700 गुने 2800। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 700 गुने 2800। अब बटा में क्या लिख देंगे, 2। इसको काट देते हैं हम, 2 से इसको काट देते हैं। 2 तिया 6, 1/2, 2 पचे 10 और 0 350, 350। और इसी को आपस में हम गुना करेंगे, 350 को आपस में गुना करेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 9,80,000। यही रुपये निकल कर क्या आया, आंसर आया। तो हमको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में जो है 9,80,000 रुपया है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तेज़ी से बेसिक माध्यम से हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक माध्यम से तेज़ी से सोल्व करते हैं दोस्तों। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करके बतलाते हैं। माना कि मूल संख्या, माना कि मूल संख्या बराबर 100। मूल संख्या को क्या कर लिए, 100 मान लिए। इसीलिए परिवर्तित संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10% वृद्धि हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 100 का 110% इसको बढ़ाएंगे हम, तो 110% हो जाएगा। और फिर कहता है कि 10% की कमी हो रहा है उसी संख्या में, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो यह 90% हो जाएगा। और इसी को क्या करेंगे, हम आपस में सोल्व कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 100 गुने 110 बटा में 100 गुने 90/100। अब इसी को क्या करेंगे, हम आपस में काट लेंगे। यह जो है 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी यह 99 आ गया। क्या आ गया, 99, 99। इसीलिए प्राप्त संख्या मूल संख्या से
इसीलिए प्राप्त संख्या मूल संख्या से 1% क्या है, यह कम है। यही आंसर हो गया कि 1% क्या हो गया, कम है। मूल संख्या 100 माने थे और यह निकल कर आया 99, इसीलिए यह 100 से जो है 100 से 99 1% क्या है, कम है। इसीलिए 1% की यह हमेशा कमी होती है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें हमेशा कम ही होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ द बेस्ट।